बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, इंजीनियर रशीद को बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इंजीनियर रशीद को आने वाले पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। जी हां, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी पार्लियामेंट के जो सेशन हुए हैं उसमें भी इंजीनियर रशीद शामिल हुए हैं, लेकिन यह शायद पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही इंजीनियर रशीद को इतनी बड़ी राहत अदालत की तरफ से मिली है कि वो आने वाला जो सेशन अब पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है, पार्लियामेंट का छठा सेशन है जिसमें इंजीनियर रशीद एक तरह से शामिल हो पाएंगे। मौसम सरमा का विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसमें बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद शामिल हो पाएंगे, जो एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल दिल्ली की खुसूसी अदालत ने इंजीनियर रशीद को लोकसभा के आने वाले सेशन में शिरकत की इजाजत दी है, लेकिन इस इजाजत में भी कई शराइत रखी गई हैं, कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। अब भी वो अदालती तहवील में ही रहेंगे, यानी वो जेल से ही पार्लियामेंट जाएंगे और पार्लियामेंट से वापस जेल आएंगे, यानी सीधे वो तिहाड़ जेल से निकलेंगे, पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होंगे। सेशन मुकम्मल होगा जिस दिन कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद वो फिर पार्लियामेंट से सीधे जेल वापस चले जाएंगे। यानी पार्लियामेंट में शिरकत तो कर सकेंगे, लेकिन शिरकत के साथ साथ एक तरह से एक पूरा जो कानूनी जो कार्रवाई है उसके अंडर में ही एक तरह से वो रहेंगे और सुरक्षा की निगरानी में आएंगे और सेशन मुकम्मल करके वापस जाएंगे। लेकिन आज़ादी या जमानत जैसी कोई रियायत एक तरह से उन्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ रियायत इतनी रहेगी कि वो पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि सफ़र और आने जाने यानी ले जाने के अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पार्लियामेंट के सेशन में इंजीनियर रशीद शामिल हुए हैं और इससे पहले जब इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हुए थे, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा उठा था कि इंजीनियर रशीद के जेल से पार्लियामेंट तक जाने और पार्लियामेंट से जेल वापस आने तक उनकी सिक्योरिटी पर जो भारी भरकम अखराजात आ रहे थे, खर्च आ रहा था। अब यह सवाल उठा था कि यह खर्च कौन देगा, जेल इंतजामिया देगी या इंजीनियर रशीद खुद देंगे। तो इस पर भी इंजीनियर रशीद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और यह मामला भी अभी अदालत में चल रहा है। लेकिन इस बार अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि सफर यानी आने जाने का जो खर्च होगा, सिक्योरिटी के जो अखराजात होंगे, वो खुद इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करने होंगे। अलबत्ता इजाफी सिक्योरिटी या अमले के अखराजात का मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में ज़ेर गौर है। यह पूरा मामला अदालत में चल रहा है। आपको बताते चलें कि साल 2017 के दहशतगर्दी के माली मुआवनत यानी टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया है इंजीनियर रशीद पर। 2019 से वो तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में है। केस अभी तक मुकम्मल तौर पर चल रहा है। अभी इसमें लगातार सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट में ये पूरा एक तरह से मामला अभी चल रहा है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर स्प्लिट फैसला भी सामने आया था। एक जज के मुताबिक एक मुंतखब नुमाइंदे को अपने हल्के की नुमाइंदगी का हक हासिल है, जबकि दूसरे जज ने कहा था कि हिरासत में होने की वजह से यह हक महदूद हो जाता है। अखराजात के मामले पर भी इख्तलाफ हुआ था और पुलिस ने रोजाना तकरीबन 1,45,000 रुपये खर्च आने का अंदाजा बताया था। यानी इंजीनियर रशीद के एक दिन पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए उनकी सिक्योरिटी पर, उनके आने जाने पर जो खर्च आ रहा था वो तकरीबन 1,45,000 रुपए था। ऐसे में इंजीनियर रशीद ने कहा था कि यह खर्च बहुत ज्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे में यह पूरा मामला अदालत चला गया था, क्योंकि अदालत ने भी, जेल ने भी ये पैसे देने से मना कर दिए थे, ये खर्च बर्दाश्त करने से मना कर दिया था। उसके बाद इंजीनियर रशीद अदालत गए और अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में पूरा मामला ज़ेर गौर है कि यह खर्च बर्दाश्त आखिर कौन करेगा। चूंकि दोनों जजों की राय मुख्तलिफ थी, इस मसले को अब बड़ी बेंच के सामने रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में के सेशन में शामिल होने की इजाजत मिलती रही है। आपको याद होगा मार्च में बजट सेशन के दौरान भी इंजीनियर रशीद को इसी तरह की शराइत के साथ पार्लियामेंट जाने की इजाजत मिली थी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि
कई सेशन हो चुके हैं जिसमें इंजीनियर रशीद इससे पहले भी पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हो चुके हैं। दरअसल इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट पहुंचने का उनका जो मकसद, या उन्होंने जो कोर्ट में चीजें रखी, उन्होंने कहा कि वो एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, बारामुल्ला से रुकने पार्लियामेंट है, और ऐसे में वो अपने हलके की बारामुल्ला के आवाम के जो मसले मसाइल हैं, कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, वो पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने की इजाजत दी जानी चाहिए। और ऐसे में अदालत इससे पहले भी कई बार इंजीनियर रशीद को शामिल होने की इजाजत दे चुका है। हालांकि फुल टाइम यह इजाजत नहीं मिलती है। इस बार भी देखना होगा कि इंजीनियर रशीद क्या जितने दिन सेशन चलेगा तमाम दिन पार्लियामेंट में शामिल होंगे, या फिर कुछ वक्फे के लिए और कुछ दिनों के लिए इस सेशन के कुछ हिस्से में शामिल होने के लिए इजाजत मिलती है। यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही एक बड़ी राहत मिली है। वो पार्लियामेंट में मौजूद होंगे और अपने हलके की नुमाइंदगी करते हुए एक तरह से दिखेंगे। आवाम के जो मुद्दे और मसाइल हैं बारामूला से, वो एक तरह से इंजीनियर रशीद उठाएंगे। आपको याद होगा कि इंजीनियर रशीद जहां पर भी रहते हैं सुर्खियों में रहते हैं। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में थे तो जम्मू कश्मीर के असेंबली में आवाम के समाजी और हर तरह के इलाकाई तमाम मुद्दे वो असेंबली में जोरों शोर के साथ उठाते थे। पार्लियामेंट पहुंचे तो पार्लियामेंट में भी वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि जेल में है और जेल से ही उन्होंने पार्लियामेंट का ये चुनाव भी जीता था, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश रहती कि जेल से बाहर निकलें और पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हों। आपको याद होगा कि इंजीनियर रशीद जेल के अंदर भी बहुत से मुद्दों को उठाते रहते हैं। हालिया दिनों इंजीनियर रशीद ने जेल के अंदर कैदियों के साथ जो बर्ताव होता है, जेल के अंदर कैदियों को जो सहूलियात मिलती हैं, उसको लेकर भी एक तरह से उन्होंने भूख हड़ताल की थी। इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। तो वक्फे से इंजीनियर रशीद जेल के अंदर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। जेल के अंदर से भी उनकी सुर्खियां एक तरह से बनती रहती हैं और इंजीनियर रशीद जेल के अंदर भूख हड़ताल करते रहते हैं। कई ऐसे बड़े मुद्दे जो सिर्फ उनके हलके से जुड़े हुए या फिर कश्मीर से जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि जेल में कैदियों को लेकर, कैदियों को जो परेशानियां उठानी पड़ती है, इंतजामिया का कैदियों के साथ जो बर्ताव होता है, इस तरह के मुद्दे भी इंजीनियर रशीद जेल के अंदर उठाते रहते हैं और जेल के अंदर भूख हड़ताल करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इंजीनियर रशीद को एक बड़ी राहत मिली है, इंजीनियर रशीद बारामूला हल्के की, जहां से वह रुकने पार्लियामेंट है, वहां के लोगों के मसाइल एक तरह से पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस सेशन में इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। उन्होंने चाहे स्टेटहुड की बात की जाए, मुकम्मल रियासत का मुद्दा भी उठाते रहे, बारामूला के अवाम के मसाइल उठाते रहे, जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल उठाते रहे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और तरक्की का जो मुद्दा है उसको लेकर एक तरह से बात करते रहे। लेकिन इस बार अच्छी बात इंजीनियर रशीद के साथ यह है कि पहले से उन्हें इजाजत मिल गई है और अब जैसे ही 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, इंजीनियर रशीद 1 तारीख से ही सेशन में शामिल हो पाएंगे। और इस बार अदालत ने यह भी वाजे कर दिया है कि जो खर्च आएगा इंजीनियर रशीद की सिक्योरिटी को लेकर, उनको लाने ले जाने को लेकर, इसकी जो खर्च होगा वो भी इंजीनियर रशीद को ही एक तरह से बर्दाश्त करना होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर रशीद अदालत पहुंचे हुए हैं। अदालत में अभी यह पूरा मामला चल रहा है। अदालत का जब फैसला आएगा उस वक्त ये तमाम चीज़ें साफ होंगी कि ये जिम्मेदारी किसकी है पार्लियामेंट में लाने ले जाने और सिक्योरिटी के खर्च की। लेकिन अब अभी तक जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे वहां पर उठाएंगे और इसके अलावा जो मसले मसाइल उनकी हल्के से लेकर हैं उसे भी उठाते हुए इंजीनियर रशीद दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद पर निगाहें होंगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद जब भी ऐवान में होते हैं तो सुर्खियां बटोरते हैं और बहुत दिलचस्प और बड़े और आवाम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो ऐवान के सामने रखते हैं।